So today we will discuss the potential energy. That means because in the previous videos we have already discussed the kinetic energy and the derivation of kinetic energy, work energy theorem by a constant for a constant force and for a variable force. Now potential energy, second type of मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी के ही तो दोनों पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी. तो आपको पहले भी बताया था ये बात, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो ही उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. इट इज़ क्लियर नाउ. तो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन की वजह से, इन अ फील्ड ऑफ फोर्स, फोर्स के फील्ड में, और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ इट और द डेरिवेशन ऑफ इट, है ना, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप ऑफ potential energy. Type of potential energy, what is first type of potential energy? First type of potential energy, gravitational potential energy. Gravitational potential energy, what is it? Gravitational potential energy क्या होती है? देखिए, gravitational potential energy है the energy possessed by a body or stored by a body, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखी हुई है, तब उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है, या आप उसे किसी हाइट पर लेके जा रहे हैं, तब उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. दिस इज द फर्स्ट टाइप. व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है. देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी होती है वो क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग को आप क्या करते हैं, कंप्रेस और स्ट्रेच कर सकते हैं. द एनर्जी पजेस्ड थ्रू द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, और कंप्रेशन तो हो गया, और स्ट्रेच भी तो करते हैं ना आप. तो कंप्रेशन, और जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, जब आप कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उनकी स्टेट से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. मतलब स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. और जो थर्ड है आपकी वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. मैं इसकी कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखी है, आप इसको समझ जाएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, किन्हीं भी दो चार्जेस जो कि रेस्ट में है ऑलरेडी, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो एनर्जी होगी उनके रेस्ट कंडीशन की वजह से वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. ये हम एनर्जी डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ द एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. हम इसका डेरिवेशन करेंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है ये एनर्जी? द टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज possessed by the body, possessed by the body. आगे क्या बताया था, by virtue of its position above the surface of the earth. ठीक है. So we are consider here gravitational potential energy. gravitational potential energy का हम क्या करेंगे, डेरिवेशन. gravitational potential energy के लिए हमें क्या डिस्कस करना है, we are consider here a object whose mass m विच इज़ लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी. वो कहाँ है, वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जिसका मास m है, और वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है. Now what is the derivation of gravitational potential energy? We are consider here a body or a object whose mass m lying on the surface of the body. ठीक है. आप इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना आप इस ऑब्जेक्ट को कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, सरफेस पे. और इस बॉडी का जो भी मास है वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी. समझते हैं ना आप, किसी भी बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है तो w इज इक्वल टू mg हो जाता है. अब आप क्या करेंगे, यू वॉन्ट टू लिफ्ट अप दिस बॉडी. अब आप इस बॉडी को ऊपर उठाना चाहते हैं, और कितनी हाइट पर लेके जाना चाहते हैं. हाइट कैसी होनी चाहिए, हाइट
शुड बी लेस देन आर ई। हाइट क्या होनी चाहिए? हाइट आपकी रेडियस ऑफ अर्थ की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। हाइट इज़ स्मॉलर देन इन कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब हाइट जो हो वो रेडियस ऑफ अर्थ की कंपैरिजन में कम हो। मतलब हमने सपोज कर लिया कि हम इस हाइट पर लेकर आना चाहते हैं, आप इस बॉडी को लिफ्ट अप करेंगे इस हाइट तक, समझ में आया? तो जब आप इस बॉडी को ऊपर लेकर जाएंगे, आप इस बॉडी को h हाइट पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर आप इस बॉडी को, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी यहाँ पर है, आपने उठा करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो जब आप उस बॉडी को लिफ्ट अप करेंगे तो आप कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे उस पर? जितना उसका वेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स नीडेड टू लिफ्ट अप द बॉडी, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? फोर्स नीडेड टू लिफ्ट अप द बॉडी अकॉर्डिंग टू द हाइट h। तो कितना फोर्स लगाएंगे आप? जितना उसका वेट है, m इंटू जी। ये फोर्स लगाया आपने, और जब आपने फोर्स लगाया और हाइट आपने डिस्टेंस ट्रेवल की तो कितना वर्क किया आपने? सो W इज इक्वल्स टू कितना वर्क किया? F इंटू एच। F इंटू एस होता है, S के प्लेस पे क्या आ गया है? H। व्हाट इज F? F इज इक्वल्स टू M इंटू G इंटू H। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन, ये वर्क डन जो हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। दिस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टोर्ड एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे बात की जा रही है? क्योंकि आप जब किसी बॉडी को उठाते हैं तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाती है सब चीज़ों को, और आप उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो अगेंस्ट हुआ ना ये वर्क। दिस वर्क डन अगेंस्ट एज अ against gravity and stored in a body as a gravitational potential energy. So expression क्या हुआ gravitational potential energy का? क्लियर है? थ्योरी आप लिख लेंगे, थ्योरी मैं आपको बता दूंगी। सो टुमारो वी विल बी डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक। आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके